नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कनाडा पीएनपी के बारे में। अगर आप कनाडा पीएनपी के थ्रू कनाडा पीआर ऑब्टेन करना चाहते हैं, कनाडा जाना आपका ड्रीम है, तो फिर आपको ये पॉइंट्स जरूर चेक करने चाहिए, जहां पर हम 5 से 6 पॉइंट्स आपके सामने रखने वाले हैं। क्या सिनेरियो है, किस तरह से आप कनाडा पीएनपी के थ्रू इजीली कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं, और इससे पहले कि आप पीएनपी के लिए अप्लाई करें, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ठीक से रेक्टिफाई कर ले अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, विदेश वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो कनाडा इमिग्रेशन के लिए तैयारी कर रही है। सबसे पहले एक सिनेरियो हम लेते हैं। लेट्स से आपने एमबीए की हुई है, हाईली एजुकेटेड आप हैं और आप एक अच्छी फर्म में जॉब करते हैं और आपका जॉब एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल का है। और दूसरा सिनेरियो है, आप एक ट्रक ड्राइवर है और ट्रक चलाते हैं, लेकिन पीएनपी किसको मिलती है? आपको पीआर यहाँ पे ट्रक ड्राइवर को दिया जाता है। अब डिफरेंस आप समझिए, एक हाईली एजुकेटेड है, एक लो एजुकेटेड है, 10th पास हो सकता है, लेकिन 10th पास को पीआर मिल रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे ये काम करता है पीएनपी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ एक फैक्टर्स हैं जिसको हम ध्यान में रखकर डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर है लेबर मार्केट शॉर्टेज। लेबर मार्केट शॉर्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जिस भी प्रोविंस में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस प्रोविंस के अंदर आपकी स्किल की डिमांड है, आपके एक्सपीरियंस की डिमांड है, क्या आपका एजुकेशन उस लेबर शॉर्टेज की डिमांड को मैच करता है, क्या आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है। इसको ध्यान में रखकर ये देखा जाता है कि जिस तरह के लेबर या स्किल्ड अनस्किल्ड की हमको रिक्वायरमेंट है, क्या वह यह सही बंदा है। अगर उनको एक ट्रक ड्राइवर की आवश्यकता है, लेबर मार्केट में दिखता है कि ट्रक ड्राइवर इंपॉर्टेंट है, तो फिर ट्रक ड्राइवर को पीआर दिया जाएगा। तो इस केस में एमबीए वाले को पीआर नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि लेबर मार्केट किस तरह से काम करता है। पर्टिकुलर प्रोविंस की अपनी अपनी लेबर मार्केट है। जैसे अगर आप ओंटारियो के अंदर चले जाएं, वहां पर आपको हेल्थ केयर हो गया, ईसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हो गया, ये सारे काफी लार्ज स्केल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर ले, यहाँ पर आपको हेल्थ केयर हो गया, आईटी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर पीआर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सेकंड है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। दोस्तों, जैसा कि कनाडा के अंदर जितने भी ऑक्यूपेशन है उनके लिए नॉक कोड, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड अलॉट किया जाता है। हर एक ऑक्यूपेशन का एक कोड होता है। तो क्या उस एनओसी कोड की डिमांड कनाडा के अंदर है? डिमांड इन ऑक्यूपेशन का मतलब है कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जो डिमांड में है। अब एक सीनियर मैनेजर की डिमांड हो सकता है ना हो, लेकिन ट्रक ड्राइवर की डिमांड, ताकि लॉजिस्टिक जो सप्लाई है उसको बरकरार रखने के लिए हो सकता है वहां पर उसकी डिमांड हो, तो ट्रक ड्राइवर को यहाँ पर पीआर मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो हाईली एजुकेटेड है उनको यहाँ पर पीआर नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि प्रोविंस टू प्रोविंस रिक्वायरमेंट कहां पर है। तो अपनी फाइल लगाने से पहले या किसी पीएनपी में अप्लाई करने से पहले आप ये देखिए जो प्रोफाइल है उसके डिमांड किस प्रोविंस में सबसे ज्यादा है। अगर आप टैक्स से रिलेटेड हैं और आपने ओंटारियो में अप्लाई कर दिया, हो सकता है वहां पर आपको टैक्स से रिलेटेड पीएनपी में सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आपका टैक ऑलरेडी है और आपने बीसी के में अप्लाई कर दिया, तो आपके यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस मार्केट में आईटी की डिमांड ज्यादा है। दोस्तों, तीसरा फैक्टर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज का मतलब है कि इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आपको अच्छा खासा स्कोरिंग हो जाता है। ये नॉर्मल हर कोई करता है, लेकिन कई ऐसे प्रोविंस हैं, जैसे हम क्यूबेक की बात कर लें, क्यूबेक के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप फ्रेंच जानते हैं, फ्रेंच में आपकी पकड़ अच्छी है इंग्लिश के अलावा, तो फिर आपको अच्छा खासा मौका फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट्स में मिल सकता है। फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंसेस आपको जल्दी ही पीआर अलॉट कर सकती है कि यार ये बंदा ठीक है, इसको फ्रेंच भी आती है, इसकी स्किल भी ठीक ठाक है, लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग नीड भी है, तो फिर हम इसको पीआर दे देते हैं। तो इस तरह से आपको
अपना पूरा प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा, देन आप अपना पीएनपी के लिए अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि आपने ब्लाइंडली किसी भी पीएनपी में अप्लाई कर दिया। दोस्तों इसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोविंस में आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस आपके जो ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिमांड इन ऑक्यूपेशन नॉक कोड की अगर हम बात कर लें, इसके अकॉर्डिंग आपको पहला पॉइंट लेबर मार्केट शॉर्टेज को भी ध्यान में रखना होगा। जिस तरह के लेबर मार्केट शॉर्टेज है उसकी अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब वर्क एक्सपीरियंस अलग अलग सेगमेंट में ना हो। लेट से आपका स्टडी किसी और सेगमेंट में है, आपने एमबीए किया हुआ है, देन आप ट्रक ड्राइवर बन गए, तो यहां पर ये थोड़ा मैच नहीं हो पाता है। लेकिन कई केसेस में हो भी जाता है, कई केसेस में नहीं भी होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका वर्क एक्सपीरियंस उन्हीं सेगमेंट में हो जिन सेगमेंट में आपकी एजुकेशन रही हो। ये कई प्रोविंसेस देखते हैं, मोस्टली प्रोविंसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जो रेलेवेंस है आपके एजुकेशन का, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या स्टेटस बनता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग पीआर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद है सेटलमेंट इंटेंशन। अब आप किसी भी पीएनपी में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपके इंटेंशंस हैं। जब कैनेडियन गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत सारा खर्चा करेगी, आपको वहां पर बुलाएगी, देन आप वहां पर काम करोगे, कई समय तक आप वहां पे रहोगे, 2-3 साल 4 साल, क्या आपको लगता है कि आप उस प्रोविंस में हमेशा के लिए सेटल हो सकते हैं। कई ऐसे प्रोविंसेस हैं जो आउटस्कर्ट्स हैं, जैसे नोवा स्कोशिया की बात करें, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की बात कर लें, तो वहां पर पॉपुलेशन भी कम है। तो स्टेट ये चाहेगा, प्रोविंस ये चाहेगा कि आप वहां पर रहें, जिस काम के लिए आप आए हुए हैं आप वहां पर सेटल हो जाए। तो आपकी इंटेंशंस क्या है ये भी देखी जाएंगी। अगर आपकी इंटेंशंस उनको ये फाइंड आउट नहीं करती कि आप वहां पर सेटल रहोगे, पीआर मिलने के बाद आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाओगे, आपको लगता है कि यार मैं तो ओंटारियो में रह लूंगा या ब्रिटिश कोलंबिया में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है, मैं वहीं सेटल हो जाता हूं, तो इस केसेस में ये चीजें काफी चेक की जाती हैं, काफी वेरिफिकेशन के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आपको पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, और ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखकर पीएनपी के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको पीआर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाई एजुकेटेड लोगों को पीआर नहीं मिल रहा है, हर किसी को पीआर मिलेगा, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग। हो सकता है जिस समय पर आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर उस मार्केट में डिमांड ना हो सकता है जब आप ओंटारियो में अप्लाई कर रहे हो वहां पर आपने मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस को नहीं ले रहे हो, वहां पर अगर आप हेल्थ केयर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया में आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन आपको यहाँ पे इजीली पीआर मिलता है। ये आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर किसी ऐसे कंसल्टेंट की मदद लेनी पड़ेगी जो इन फील्ड में महारत रखते हो, जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, उनके थ्रू ही आपने अपनी फाइल लगवानी है। चाहे तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन खुद करना थोड़ा सा हैक्टिक रहता है, थोड़ी बहुत फी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो फिर आप क्यों न एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाएं। दोस्तों खुद अप्लाई करना थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है, आपको कोई चीजें समझ ना आए तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वहां पर अप्लाई करते हैं तो फिर आपका काम इजीली हो जाता है, और वो आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है, ये सब आपको वहां पर पता चलता रहता है। मैं किसी कंसल्टेंट को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप मुझसे पूछें कि सर हम किस कंसल्टेंट के थ्रू जाएं, मैं किसी कंसल्टेंट के बारे में आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि कई केसेस में ये भी होता है कि आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं रजिस्टर्ड भी है, तो आपके साथ कुछ केसेस में सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर आप ये सोचेंगे कि सर ने हमें इस तरह का मोटिवेशन दिया कि कंसल्टेंट के पास जाएं। लेकिन जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास अपनी फाइल लगाएं, इवन वो रजिस्टर्ड है, तो आपको आसपास थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा आप आसपास के लोगों से जिनका पहले काम हो चुका है उनसे पूछिए, देन आप अपनी फाइल उनको दीजिए। आई होप आपको पीएनपी के अपडेट्स और हाउ टू अप्लाई टू गेट पीआर इन कनाडा ये क्लियरली पता चल चुका है। कनाडा पीआर के बारे में आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।